नमस्कार दोस्तों, अन सिलेबस में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल का वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना क्या फ़ायदा हो रहा है, और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में देख रहे थे। इंडियन पॉलिटी का 1800 क्वेश्चन MCQ हम लोग करेंगे, जो हर एक एग्जाम में आ चुका है पहले। ये आ चुका है मतलब आएगा, ये नहीं आएगा नहीं मतलब इसको और भी अच्छे से करना है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है। चलिए, आज का टॉपिक है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स गारंटेड। कौन सा आर्टिकल द्वारा हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमको मिल जाता है, ठीक है। बताइए कौन सा आर्टिकल के द्वारा कल्चरल और एजुकेशनल राइट मिलता है। बताइए A, B, C और D क्या होगा। इसका आंसर होगा 29 या 30, मतलब C। आर्टिकल 29 और 30 से हम लोग को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not specifically mentioned in article 19 of the constitution। इनमें से कौन सा फीचर्स आर्टिकल 19 में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। बताइए। ये फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ स्पेस ये नहीं लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रेस का कोई फ्रीडम, डायरेक्ट प्रेस का कोई फ्रीडम नहीं बोला गया, ठीक है, आर्टिकल 19 में, ठीक है। चलिए, नॉट लिखा है ना, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 में नहीं लिखा है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, प्रेस का फ्रीडम नहीं है, ठीक है। प्रेस वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके द्वारा हम लोग फ्रीडम ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये किसके अंदर आता है। बताइए A, B, C और D, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंदर आता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ पे है, आर्टिकल 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 से 35 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंडियन सिटीजन is denied a public office because of his religion, which of the following fundamentals is denied to him। अगर इंडियन सिटीजन को पब्लिक ऑफिस में डिनाई करता है बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, रिलीजियस के मतलब वजह से आपको पब्लिक ऑफिस में जाने नहीं देता है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का कौन सा मतलब कौन सा राइट्स उल्लंघन है, बताइए कौन सा राइट्स वायलेशन करता है ये। क्या होगा इसका आंसर, A, B, C और D। बताइए इसका आंसर होगा ये राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉज बाई। कौन सा कारण के वजह से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल जो फ्रीडम है 19 खत्म हो जाता है, कौन सा कारण से। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
इसका आंसर होगा ये, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में कौन सा 2 आर्टिकल है जिसको नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद भी खत्म नहीं होता है? अगर आपको मतलब ये याद है और ये जानते हैं तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करना, ठीक है। बता देना कमेंट करके। 2 आर्टिकल है, ठीक है। मैं ये लास्ट ये जो वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन प्लेस, बताइए। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर क्या होगा, ये लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन etc आर्टिकल 15 of the Constitution of India is a fundamental rights classifiable under कौन सा, कहाँ पे लिखा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देख लीजिए, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। इक्वालिटी आर्टिकल 14, ठीक है। मतलब अगर रिलीजियस ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented, चलिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर होगा ये सी, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इसका मतलब वायलेशन होने पे कौन सा मतलब कोर्ट ये डिस्प्यूट खत्म कर सकते हैं, बताइए। हाई कोर्ट के पास 226 और सुप्रीम कोर्ट के पास 32। इसके द्वारा ये जो वायलेशन हुआ है इसका मतलब डिस्प्यूट इन लोग देखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंडर आता है और हाई कोर्ट इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is are included in the डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा आता है, बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये, सिर्फ 2 आंसर होगा, मतलब ये प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड अदर ड्रग्स विच इंज्योर टू हेल्थ, मतलब मेडिकल पर्पस के लिए ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं बट और दूसरे तरह की नशा के लिए हम लोग ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकते। इसका कहाँ पे लिखा है, डीपीएसपी में, ठीक है। डीपीएसपी, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग फोर्स लेबर, ये तो डीपीएसपी में नहीं है, ठीक है। अगर ये जानते हैं ना आप कहाँ पे है, ये कहाँ पे है लिखा है तो कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पे माइनॉरिटीज का स्टेटस दे देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसके बेसिस पे देता है, माइनॉरिटीज का स्टेटस किसके बेसिस पे देता है, बताइए। रिलीजियस, कास्ट, पॉपुलेशन, कलर, किसके बेसिस पे देता है, ये होगा रिलीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल इंडिविजुअल आर, द फंडामेंटल इंडिविजुअल आर, बताइए क्या होगा, ए बी सी और डी। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आर्टिकल 14 गारंटीज
इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए, ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बी, all Indian citizens living in the India. C, all person domicile in India. D, all person natural as well as artificial। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ये, ऑल पर्सन लिविंग विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states? बताइए कौन सा शेड्यूल में लिखा है स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल एरियाज। ठीक है, बताइए कौन सा शेड्यूल में लिखा है। आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा शेड्यूल में लिखा है। ये जो शेड्यूल एरिया का देख रेख वाला एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन बी, 5th शेड्यूल में ये लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू। कौन सा आर्टिकल के द्वारा ये पनिशेबल है प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत पनिशेबल है कौन सा धारा, कौन सा आर्टिकल के द्वारा, बताइए। इसका आंसर होगा 17, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। which one is not correctly match। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बताइए। ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बताइए। ये होगा ऑप्शन सी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेसेस। ये करेक्टली मैच नहीं है, मतलब इस यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। As far as armed forces are concerned, the fundamental rights guaranteed under Articles 14 and 19 of the Constitution are, बताइए क्या होगा आंसर। ये होगा ऑप्शन डी, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल नहीं, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स emanating from right to क्या, बताइए आंसर क्या होगा। राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स emanating from right to क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कंट्री का नाम क्या है, क्या लिखा है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कंट्री का नाम, बताइए। इसका आंसर होगा बी, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी शैल बी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। हिंदी शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। कौन सा एज में
ये परमिशन देते हैं कि आप फैक्ट्री और माइन में काम कर सकते हैं। बताइए कौन सा इसके बाद, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये 14 साल के बाद आप फैक्ट्री और माइन में काम कर सकते हैं। 14 साल के बाद, 14 साल के पहले फैक्ट्री और माइन में आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। इसके द्वारा आप इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकते। ठीक है, या तो आप बर्थ मतलब जन्म यहाँ पे लेके हो सकते हैं, नेचुरलाइजेशन ये पे पहले से ही है, और डिसेंट वे मतलब ऑफिशियल जो कागज वगैरह फॉर्म फिलअप वगैरह करके आप इंडिया का सिटीजन हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 5 साल इंडिया में रहना जरूरी होगा। अगर आप इंडिया का सिटीजनशिप यहाँ पे मतलब बाहर से है, यहाँ पे रह के फॉर्म फिलअप वगैरह करके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है तो दे के ऑफिशियल वे से लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल, कम से कम 5 साल रहना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ही होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी मोटिवेटेड होता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा सा जो कंटेंट है, अच्छा सा जो क्वेश्चन है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको दे पाऊँ, अच्छे से लेके आ पाऊँ और डिस्क्राइब कर पाऊँ। तो यहाँ पे सिलेबस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, और अगर आपको मतलब वीडियो तुरंत मतलब जब भी अपलोड करूँ तब भी आपको चाहिए तो यूट्यूब में तो बहुत आता रहता है नोटिफिकेशन, अगर उससे भी पहले चाहिए आपको तो ये टेलीग्राम है, इसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फेसबुक में फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो इसमें जाके देख लीजिए, पीडीएफ वगैरह है। ठीक है, अगर डोनेट करना चाहते हैं तो इसको गूगल में लिख लीजिए, हो जाएगा डोनेट। ठीक है, और अगर कोई भी इंक्वायरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। ठीक है, थैंक यू।